नमस्कार प्यारे मित्रों। हम लोग आज पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग अपक्षरण के बारे में चर्चा किए थे। किसके बारे में चर्चा किए थे? अपक्षरण, एब्लेशन, यानी एब्लेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल किया था। और आज हम लोग बात करेंगे एल्बिडो के बारे में, जो आपके पर्यावरण से संबंधित है, या फिर इसको ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ेंगे जब आप हीट बजट पढ़ेंगे। उसमें उष्मा बजट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको एल्बिडो शब्द आता है, एल्बिडो टर्मिनोलॉजी आती है, जिसको आपको समझना अति आवश्यक होता है। और आप ज्योग्राफी में तो देखेंगे ही साथ आपको इन्वायरमेंट में भी यानी पर्यावरण में भी देखने को ये मिल जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या होता है ये एल्बिडो, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में, जो आपको बहुत ही कहा जाए तो बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही रोचक लगेगी। पहले तो आपको ये थोड़ा बहुत कठिन या फिर जटिल भी लग रहा होगा, लेकिन अब नहीं लगेगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अपर्दन क्या होता है। अपर्दन जिसे बोलते हैं इरोजन, इरोजन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, और आज हम लोग देख लेते हैं एल्बिडो। एल्बिडो शब्द से आप लोग कभी मिले हुए हैं कि नहीं मिले हैं? सबसे पहले आप तो ये जानिए और अपने आप से ये पूछिए कि क्या हमने इससे कभी मुलाकात किया है पढ़ते वक्त। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी की तो आपको उसमें ज़रूर मिलते हैं। क्लास 11th वाले में जो है फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें मिलता है। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको ये कई इन्वायरमेंट में भी मिल जाता है। तो क्या आप इसके बारे में समझे हैं? कितना समझे हैं? आइए आप अपने उस ज्ञान को इस ज्ञान से थोड़ा बहुत क्या करिए, को रिलेट करिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ। क्या है एल्बिडो? किसी प्रकाशहीन आकाशीय पिंड अथवा पृथ्वी पर पड़ने वाले समस्त सौर विकिरण। सौर विकिरण क्या होती है? सबसे पहले आपके मन में ये विचार आएगा, सर सब तो बता रहे लेकिन ये सौर विकिरण क्या होती है? तो हाँ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है ये सौर विकिरण? सौर विकिरण, सौर विकिरण एक प्रकार से कहा जाए जो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है विकिरण, यानी सूर्य से निकलने वाली किरण को ही क्या बोलते हैं? सूर्य से निकलने वाली किरण। किससे निकलने वाली? सूर्य से निकलने वाली किरण। अब ये कौन वाली किरण है, ये आप उस बात को ध्यान मत दीजिए, आप इस किरण की बात करिए। किस किरण की? सूर्य से निकलने वाली किरण को हम लोग क्या कह देंगे? सौर विकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर विकिरण कह देंगे। है ना सिंपल? सिंपल है कि नहीं है? कि जो सूर्य से निकल रही है उसी किरण को हम क्या बोल रहे हैं? सौर विकिरण बोल रहे हैं। अब आते हैं आगे बात। सौर विकिरण का अंश जो परावर्तित होकर पुनः कहाँ पहुंच जा रहा है? अंतरिक्ष यानी स्पेस में पहुंच जा रहा है। कहाँ पहुंच जा रहा है? स्पेस में पहुंच जा रहा है। उसी को हम क्या बोल देंगे? एल्बिडो बोल देंगे। अब इसका कभी कभी इसको तथ्यात्मक रूप में यानी फैक्चुअल फैक्ट के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि सूर्य का कितना परसेंट यानी सौर विकिरण का कितना परसेंट जो है वो स्पेस में चला जाता है, या फिर स्पेस में क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है। कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको उसके बारे में भी जानना क्या है? आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसे दशमलव अथवा प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है, यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डेसिमल या तो परसेंटेज में भी क्या कर सकते हैं? इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग 0.4% या 0.4 या इसको बोल सकते हैं 40%। क्या है? 40% है। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले कुल सौर विकिरण का लगभग 40% पुनः अंतरिक्ष में क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। यानी मान लीजिए जितना 100% सूर्य से प्राप्त होती है, इसको पृथ्वी को क्या, इसको थोड़ा सीरीज कर देते हैं तब मजा आएगा समझने में। क्या हो रहा है यहाँ पे? एल्बिडो। एल्बिडो का शब्द तो बहुत ही कठिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन है ये बहुत ही सरल, बहुत ही सरल कहा जाए तो बहुत ही सरल। कि मान लीजिए पृथ्वी सूर्य से, ये सूर्य है, ठीक, ये कौन है? ये सूर्य है। आप समझिएगा। अब आप लोग कहेंगे सर सूर्य नीला नीला कहाँ है, ऐसी इस कलर के कहाँ है? समझ लीजिए बस केवल। और ये हमारी क्या है? धरती माँ है। कौन है ये? धरती माँ है, यानी इनको कहा जाए पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी पे जो सौर विकिरण प्राप्त होता है, सौर विकिरण का तात्पर्य क्या होगा? कि यानी ये जो सूर्य का किरण प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे बस केवल आप इतना समझिएगा,
सूर्य का किरण जो प्राप्त हो रहा है इसका 100% जो आता है, यानी 100% जो आ रहा है, इसका 100% आने के बाद ये 40%, यानी कि केवल 60% ही पृथ्वी के पास बचता है और 40% क्या हो जाता है, पुनः ये कहाँ पहुँच जाता है, अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पे होता है, बर्फ़ पे होता है यानी हिमानियों पे होता है, ग्लेशियर पे होता है, या फिर पृथ्वी पर यानी कि जो स्थलीय भाग है इसमें होता है, या फिर जलीय भाग में होता है। तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि जो हिमालय होते हैं, सॉरी जो बर्फीले होते हैं यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं, ठीक, वहाँ पर जो एल्बिडो की मात्रा जो होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि अधिकतम होगी। ठीक, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ये तुरंत ही टकरा करके वापस चले जाते हैं। जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं या फिर जो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ मिलते हैं, यानी हिमालय के ऊपर जो मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये जैसे ही आता है फिर इसका 40% मैक्सिमम जो है 40% क्या हो जाता है, ये तुरंत वापस चला जाता है, यानी आता है फिर टकरा के वापस चला जाता है। ठीक, कैसे होता है ना, कभी कभी जब आप क्या करें, जब लाइट पड़ रहा हो तो आप कोई कांच लीजिए अपने हाथ पर, कोई एक शीशा लीजिए, कोई मिरर लीजिए, उसको जो है लाइट की तरफ ही कर दीजिए, जितना आता है पूरा वापस चला जाता है ना, जिसको बोलते हैं परावर्तित होना। क्या हो जा रहा है, ये आप अपने हाथ में एक क्या लिए हैं, मिरर लिए हुए हैं, एक शीशा लिए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, और ये दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही सनलाइट आता है आप उस किरण को अपने उस शीशे पर यानी उस मिरर पर रोकिए और देखिए तुरंत यहाँ से टकरा कर फिर वापस चले जाती है। कहाँ पर, ये परावर्तित होना यही होता है, यानी कि ये इधर आ रही है फिर आकर के फिर घूम के चली जा रही है, इसी को बोलते हैं परावर्तन होना, यानी परावर्तित होना। यानी कि जो सूर्य के द्वारा जो विकिरण आते हैं 100% ये सूर्य अपना भेजता है, 100% में 60% ही केवल पृथ्वी के पास बचती है, 40% ये तुरंत क्या हो जाता है, वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। यही सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको बस सिंपल से यही समझना है कि एल्बिडो से तात्पर्य ये होता है कि सूर्य के द्वारा जो सौर विकिरण आता है पृथ्वी पर, उसका 40% क्या हो जाता है, वो पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित शब्द क्या होता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बता दिया है, आप उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, आप करके देखिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब आप शीशे को लगा के यानी मिरर को जब आप सनलाइट उस पर लाते हैं, उस सूर्य के किरण उस पर लाते हैं, तो वहाँ पर 100 to 100% वापस चला जाता है। क्या हो जाता है, 100% उसकी लाइट जो होती है, उसकी किरण जो होती है वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल 40% ही परावर्तित हो रही है और 60% पृथ्वी को मिल रही है। अगर ये 60% भी नहीं मिलेगी तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जहाँ पर बहुत अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। जब हम एनवायरनमेंट समझेंगे एक सब्जेक्ट के रूप में, जब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी के रूप में समझ रहे हैं, तब हम लोग ये जानेंगे कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा, मान लीजिए बहुत ही कम हो जाए, 1 डिग्री भी अगर कम हो जाए उसका क्या असर होगा, और अगर 1 डिग्री बढ़ जाए तो उसका पूरा मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसका थोड़ा वेट करिए आप लोग, अवश्य हम लोग उसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे और बहुत ही व्यवहारिक रूप में, जो कि आपको समझ में भी आएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने एल्बिडो समझा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपर्दन समझ लेंगे और 1-2 टॉपिक जो हो सकेगा साथ में समझ लेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।